एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 10 की शुरुआत करने वाले हैं। हम इसमें पढ़ाने वाले हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। इसके पहले सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे अनुवाद करेंगे हम? हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला रूल है कि सभी कर्ता के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मतलब हर सब्जेक्ट, हर कर्ता के साथ हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सभी कर्ता के साथ जितने सारे कर्ता होंगे, ही, सी, इट, चाहे एक वचन हो या चाहे बहुवचन हो, हर कर्ता के साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब क्रिया। क्योंकि क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार कर्ता जो होते हैं, जो कार्य करेगा उसे हम कर्ता कहते हैं, और जो क्रिया होती है उसे क्रिया कब कहेंगे? जो काम होता है उसे हम क्रिया कहेंगे। मतलब जो कार्य होगा उसे क्रिया कहेंगे और जो कार्य को करेगा उसे कर्ता कहते हैं। और जो क्या किसे लगाने से वाक्य में जो मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा विशेष चर्चा ना करके हम आगे इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है पहला कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसको यस से डिनोट करते हैं। फिर क्रिया लिखेंगे, वर्ब, इसको वी से डिनोट करेंगे। फिर कर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, इसको ओ से डिनोट करते हैं। फिर अदर चीज़ें हम लिखते हैं। ध्यान रखना है हमें सेम ऐसे ही ढूंढ अनुवाद करते समय लिखना। पहले कर्ता लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब, उसकी भी थर्ड फॉर्म, उस सेकंड फॉर्म लगानी है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर चीज़ें। ध्यान रखना हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, ना ही सहायक क्रिया का यूज़ करना है हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल हमें ध्यान देना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। आगे देखते हैं कुछ क्रियाएँ जो होती हैं। कुछ क्रियाओं के फॉर्म आगे दिए गए हैं और उनको हम समझते हैं कि कैसे होती हैं क्रियाओं के फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। केवल कुछ क्रियाओं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्रियाएं कौन कौन सी हैं और उसके फॉर्म हम देखते हैं। ओके, तो आगे पहली देखते हैं क्रिया कि कौन फॉर्म होती हैं और कैसे होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखा गया है। इसके नीचे हम क्रिया लिखे हैं और उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा गया है। जैसे गो मतलब होता है जाना, तो गो का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और गॉन मतलब गॉन होता है थर्ड फॉर्म। तीनों का मतलब ही जाना होता है, बट हम अलग अलग फॉर्म का प्रयोग अलग अलग टेंस में करेंगे। यहाँ में केवल समझना है क्रिया के फॉर्म। जैसे गुड होता है, गुड मतलब अच्छा होता है, बेटर मतलब उससे अच्छा होता है, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है। तीनों का मतलब अच्छा होता है, लेकिन बस केवल थोड़ा सा चेंजेस होता है। वैसे रीड मतलब पढ़ना। रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड। फिर बिकम मतलब होता है होना, तो बिकम का फॉर्म होता है बिकम, बिकम। केवल सेकंड फॉर्म में ओ के स्थान पे ए का प्रयोग करते हैं। राइट मतलब होता है लिखना, तो राइट, रोट, रिटेन। सेकंड फॉर्म रोट होता है, ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप, स्लीप्ड। गिव मतलब होता है देना, तो गिव, गेव, गिवेन।
वर्क वर्क मतलब होता है काम करना, वर्क वर्कड वर्कड। इसी तरह मेक मेक मतलब होता है बनाना, मेक मेक्ड मेक्ड, सेकंड फॉर्म मेक्ड होगा, थर्ड फॉर्म भी मेक्ड होगा। सिंग सिंग मतलब होता है गाना, सिंग संग संग। इसी तरह होता है वाश वाश मतलब होता है धोना, तो वाश वाश्ड वाश्ड। ज़्यादातर हम क्रिया में सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनाते हैं, ये ध्यान। कुछ क्रियाएं होती हैं जिनमें नहीं लगता। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एक बार फिर। ये सब्जेक्ट लिखेंगे, यस से डिनोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। पहला उदाहरण, वह खाना खाने जाता था, वह खाना खाने जाता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन कार्य कर रहा है, वह। काम किसका हो रहा है, जाने का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही मतलब वह, वेंट मतलब गया मतलब जाता था, गो मतलब जाना होता है, उसका सेकंड फॉर्म भी उपयोग करेंगे। फार मतलब के लिए, ईट फूड मतलब खाने के लिए। तो खाने के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या किसे लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्या खाता, क्या, तो खाना खाने के लिए, इसलिए ही वेंट फॉर ईट, वह खाना खाने जाता था। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है ये आपके सामने, वह बहुत रोती थी, वह बहुत रोती थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, काम कौन कर रहा है, रोने का, वह, और काम हो रहा है रोने का, तो जो कार्य है उसे वर्ब बोलेंगे, और जो काम कर रहा है रोने का उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सी मतलब वह। रोना मतलब होता है बीप, बीप का सेकंड फॉर्म उपयोग करेंगे, बीप्ड हो जाएगा। फिर अदर चीज़ें वेरी, तो सी बीप्ड वेरी, वेरी मतलब बहुत, तो सी बीप्ड वेरी, वह बहुत रोती थी। अदर चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ें के बाद में टेंस पढ़ाने के बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ज़्यादा अदर चीज़ें के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे टेंस में बस, और सेंटेंसेस के बारे में। अगला उदाहरण है, माता जी खाना बनाती थी। तो मदर कुकड फूड। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कार्य, कार्य है बनाने का, और माता जी सब्जेक्ट हो गई। तो मदर कुक मतलब बनाना, फूड मतलब खाना, तो मदर कुकड फूड, माता जी खाना बनाती थी। कुक मतलब बनाना होता है, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हम सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे वर्ब की, हर सब्जेक्ट के साथ, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं, मदर कुकड फूड, माता जी खाना बनाती थी। अगला उदाहरण हम देखेंगे। ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के पास्ट इंडेफिनिट में। अगला उदाहरण है आपके सामने ये, वह गाना गाने के लिए जाने जाते थे, वह गाना गाने के लिए जाने जाते थे। ही न्यू फॉर सिंग सॉन्ग, ही न्यू फॉर सिंग सॉन्ग, ही मतलब वह, न्यू मतलब जाना, जानना, फॉर मतलब के लिए, सिंग सॉन्ग मतलब गाना गाने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वह, वह है जो है सब्जेक्ट है क्योंकि कार्य कर रहा है। जाने जाते थे वर्ब है जिसका इंग्लिश होगा न्यू, नो मतलब जानना होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म नो का लगाएंगे न्यू। तो ही न्यू सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे न्यू, फॉर प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे सिंग सॉन्ग। क्या लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, ध्यान रखना है, क्या किसे, तो क्या, गाना गाने के लिए। तो ही न्यू फॉर सिंग सॉन्ग, वह गाना गाने के लिए जाने जाते थे। अगला उदाहरण है आपके सामने, वे लोग बाजार जाते थे, वे लोग बाजार जाते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वे लोग मतलब दीज पीपल सब्जेक्ट हो गया। जाना, गो मतलब जाना, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म उपयोग करेंगे वेंट। टू मार्केट मतलब बाजार, दीज पीपल वेंट टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट उपयोग करेंगे, दीज पीपल मतलब वे लोग, फिर वर्ब ढूंढेंगे, गो, गो का सेकंड फॉर्म उपयोग करेंगे वेंट हो जाएगा। टू मार्केट मतलब बाजार, बाजार को जाते थे। तो दीज पीपल वेंट टू मार्केट, वे लोग बाजार
जाते थे। ध्यान रखना है कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसलिए जो मैंने वर्ब पहले पढ़ा रखा है उसको याद करना, बाकी कुछ बुकों से ढूंढ के अपना वर्ब तैयार कर लेना है, क्योंकि सारी वर्बों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है कि आकाश में चिड़िया उड़ती थी। आकाश में चिड़िया उड़ती थी। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। सबसे पहले वर्ब, पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे। आकाश में उड़ने का कार्य हो रहा है, वर्ब हो जाएगी उड़ना, और इन द स्काई मतलब आकाश में। द बर्ड मतलब सब्जेक्ट, चिड़िया, सॉरी चिड़िया जो होगी सब्जेक्ट होगा। कौन उड़ काम कर रहा है, उड़ने का, चिड़िया कार्य हो रहा है उड़ने का। तो द बर्ड फ्लाई मतलब उड़ना, इन द स्काई मतलब आकाश में। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती थी। उड़ने का काम चिड़िया कर रही है, इसलिए सब्जेक्ट होगा। अगला उदाहरण है, अगर कुछ, अब देखते हैं उदाहरण नहीं है। अगर कुछ ज्ञान मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर